जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि बस आने वाली है, आप सभी उसकी तैयारियों में लगे होंगे। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के विधि विधान के बारे में कि नवरात्रियों में हम कौन कौन से अनुष्ठान कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियों का पालन करना होता है और किस प्रकार से हमें अपने पूरे अनुष्ठान को पूर्ण करने में अपने आप को लगा देना चाहिए और किन किन चीज़ों को महत्वपूर्ण ध्यान देने की बात हमें समझनी चाहिए कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कौन कौन सी उपासना पद्धति कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि इन 9 दिनों में आप 24,000 का अनुष्ठान करते हैं, जिसमें गायत्री मंत्र का जप करते हैं। गायत्री मंत्र का जप हमें प्रतिदिन 30 माला करना होता है यदि हम 8 दिनों का कर रहे हैं, और 27 माला करना होता है यदि हम 9 दिनों का कर रहे हैं। टोटल हमें 24,000 का अनुष्ठान करना होता है, 24,000 जप पूरा करना होता है। अब थोड़ा जप के विषय में समझते हैं कि जप हमें किस प्रकार से करना चाहिए। देखिए, जप एक वाचिक जप होता है, एक उपांशु होता है, एक मानसिक जप होता है। अब वाचिक जप हम गायत्री मंत्र का नहीं करते हैं, यह केवल हम यज्ञ वगैरह के समय करते हैं। तो ज़्यादातर जो है हम उपांशु जप करते हैं। इसमें हमारे होठ, हमारी जिह्वा हिलती है, लेकिन इसके जो शब्द हैं वो बाहर किसी को सुनाई नहीं देते हैं। तो हमें इसी प्रकार का जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गायत्री मंत्र का जप है वो हमारे बाहर के वातावरण से कनेक्ट करता है, और हम एक साथ कई सारे लोग जब जप करते हैं तो हमारी वाइब्रेशन कुछ और है, हमारे साथ वाले की वाइब्रेशन कुछ और है। तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उसकी जो आवाज़ है वो हमें सुनाई ना दे, हमारी जो उच्चारण की आवाज़ है वो उन्हें सुनाई ना दे। तो इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। ये उपांशु जप का नियम है। गुरुदेव ने कहा है कि आपके बगल बैठा व्यक्ति भी आपके शब्दों का उच्चारण ना सुन सके। यदि आप मानसिक जप कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। मानसिक जप में आपको ना जिह्वा को हिलाना है, ना आपके होठ हिलेंगे, आपके अंतःकरण में मंत्र चलता रहेगा। थोड़ा यह डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें मंत्रों की संख्या जल्दी नहीं हो पाती है, तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। तो आप उपांशु जप बहुत आराम से कर सकते हैं। जो मानसिक जप के आदी हैं या जो कर सकते हैं वो मानसिक जप करें, बहुत उत्तम है, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिनको अभ्यास नहीं है उनको काफ़ी समय लग सकता है, तो इसीलिए उपांशु जप सबसे सर्वश्रेष्ठ है। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि शांति कुंज में बहुत से लोग अनुष्ठान करने आते हैं, वह इस प्रकार से उच्चारण करते हैं कि उनकी ध्वनि बाहर जाती है। इसके साथ साथ उनके आसपास के लोगों को भी वो इफ़ेक्ट करती है। तो ध्यान रखिए कि इसका अभ्यास बनाइए। उपांशु जप में आपकी आवाज़ बिल्कुल भी बाहर नहीं जानी चाहिए। इसको आप अभ्यासरत कर लीजिए, क्योंकि अभी समय है नवरात्रि में, इसमें आपका भी लाभ है और अन्य लोगों का भी लाभ है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। सबसे पहले हमने जप पर बात की, तो जप इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरा आता है कि जप कब आपको पूरा करना चाहिए। देखिए, जप करने के लिए हमने देखा है कि जैसे शांति कुंज में हमने देखा है, अब घर में कौन कैसे करता है ये तो हम नहीं जानते हैं, पर हमने शांति कुंज में देखा है अनेक लोगों को कि जब वो जप करते हैं तो कभी भी उनको मौका मिलता है बैठ जाते हैं। यदि वो लाइन में लगे हुए हैं या यज्ञ के लाइन में लगे हैं, अखंड दीप के लाइन में लगे हैं, तभी क्या करते हैं कि हाथ में माला लेकर जप करने लगते हैं। ये सही नहीं है। आपको माला की गिनती पूरी नहीं करनी है, माला की उत्तमता को, जप की उत्तमता को ध्यान रखना है, यानी कि क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखना है, क्वालिटी का ध्यान रखना है। इसके लिए गुरुदेव ने बताया है कि आप 2 संध्या या 3 संध्या जप कीजिए, यानी कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर अपनी जप पूरा कीजिए। अगर बच जाता है तो संध्या में आप नहा धोकर पुनः अपनी जप को पूर्ण करने में लग जाइए, और जिनका 2 समय में भी नहीं हो पाता है वो दोपहर में भी नहा धोकर फिर पुनः अपने जप को पूरा करें। तो इस प्रकार से हर बार आप आवाहन मंत्र कीजिए गुरुदेव माता जी का, गायत्री माता का, उसके बाद पवित्रीकरण वगैरह सारी चीज़ों को अपनाइए और फिर आप जप कीजिए। लेकिन अक्सर होता क्या है कि हम खाना खा कर आए और कहीं भी हम बैठकर जप करने लग गए। हमने कुछ काम किया है, थोड़ा घूम फिर के आए, हमें कहीं जगह मिला, हम बैठकर करने लगे। तो ऐसे मत कीजिए। अनुष्ठान की एक अपनी विधि होती है,
देखिए, गायत्री मंत्र हम 2 तरह से करते हैं। एक प्रार्थना की तरह करते हैं, एक उसको मंत्र की तरह जपते हैं। जो मंत्र की तरह हम जप करते हैं तो उसमें पूरे विधि विधान का ध्यान रखते हैं, जो कि हम में से कोई नहीं करता है। लेकिन हम उसे प्रार्थना के स्वरूप करते हैं तो भी हमें उसमें थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि ये अनुष्ठान का समय होता है, अनुष्ठान तप और तितिक्षाओं से भरा होता है, तो इस समय हमें इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जब हम खाना खाकर निकलते हैं, हमारे मुख जूठे हो सकते हैं, हम उसी वस्त्रों में खाना खाते हैं, उसी वस्त्रों में बैठ के जप करने लग जाते हैं, तो ध्यान दीजिए कि हमें 30 माला करनी है। और जिनकी स्पीड होगी और जो अच्छे तरह से जप करते हैं, हमेशा जप करते हैं, तो 1 घंटे में 10 से 12 माला कोई मुश्किल काम नहीं है, वो बहुत आराम से कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए कि आपको कैसे करना है। हमें 3 घंटे का समय लगाना है यदि हम 1 घंटे में 10 माला भी करते हैं तो। यदि किसी का नहीं होता है तो भी वो 3 समय में इसे पूरा कर सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि हमें अनुष्ठान का लाभ भी तो प्राप्त करना है, केवल संख्या पूरा करके तो नहीं आना है, हमें उसका लाभ भी पूर्ण रूप से प्राप्त करना है। तो इस लाभ को पाने के लिए हमें कुछ नियमों को, अपने आप को थोड़ा तपाने की आवश्यकता है और हमें तपाना भी चाहिए। तो ये तो हो गई जप से जुड़ी हुई जानकारी। इसमें कुछ छूट गया हो, किसी और के कोई प्रश्न हो तो आप उसे बेशक पूछ सकते हैं। और जो लोग जप नहीं कर सकते हैं वो गायत्री मंत्र लेखन कर सकते हैं। गुरुदेव ने लिखा है कि गायत्री मंत्र लेखन, यदि आप 2400 गायत्री मंत्र लेखन लिखते हैं तो ये 24,000 अनुष्ठान के बराबर हो सकता है। अब आप कितना लिख सकते हैं उतने का संकल्प ले लीजिए, या फिर एक पुस्तिका आप ले लीजिए। आप संकल्प लीजिए कि इस पुस्तिका को हमें पूरा भरना है, तो आप उस हिसाब से, अपने हिसाब से, क्योंकि हम यहाँ पे कोई संख्या आपको बाधित नहीं करेंगे, तो जो संख्या आप लिख सकते हैं उतने का संकल्प लीजिए और उतना मंत्र लेखन लिखकर आप इन 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ गुरुदेव ने गायत्री चालीसा का अनुष्ठान बताया है। गायत्री चालीसा के अनुष्ठान में आप प्रतिदिन 12 चालीसा पढ़िए, 9 दिनों में 108 हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप गायत्री चालीसा का भी अनुष्ठान कर सकते हैं। जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं वो पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः। इनको हम पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। इनको भी जप कर आप अपनी और अनुष्ठान को पूर्ण कर सकते हैं। तो ये हो गई जप से जुड़ी हुई बातें। अब आते हैं कि हमें और किन किन चीज़ों का ध्यान देना होता है। जैसे कि भोजन का ध्यान देना होता है, तो हम किस किस प्रकार से व्रत कर सकते हैं। तो गुरुदेव ने तो कहा है कि हमें फलाहार पे रहना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 9 दिनों में हमें फलाहार रहना चाहिए। शरीर शुद्ध रहता है, मन शुद्ध रहता है, तो जप और उपासना में भी मन लगता है। लेकिन बहुत से लोगों की शारीरिक स्थिति इस प्रकार की नहीं होती है कि वो फलाहार पे जप कर सके, तो इसलिए उनके लिए ये विधि है कि आप चाहें तो सेंधा नमक का अन्न ले लीजिए, यदि आप बिल्कुल नमक के बिना नहीं रह सकते हैं। और जो नमक के बिना रह सकते हैं तो वो इन 9 दिनों में आस्वाद भोजन ले लें। और जो भोजन ले रहे हैं वो अपने भोजन में 2 चीज़ों को शामिल करें। जैसे कि भोजन में 2 चीज़ों को शामिल करना है, यानी सिर्फ दाल रोटी आपने खा ली, सब्जी रोटी खा ली, या दाल चावल सिर्फ खा लिया, या सब्जी चावल खा लिया, यानी पूरा खाना नहीं खाना है, केवल पेट भरने के लिए, कि आपको जो कमजोरी जैसी लगती है वो ना लगे। तो आप भोजन लेके भी कर सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं, आस्वाद व्रत भी कर सकते हैं, केवल फल पे भी रह सकते हैं, केवल पेय पदार्थ पे भी रह सकते हैं। अपने अपने शारीरिक सामर्थ्य के हिसाब से जो भी आपको उचित लगता है उसके अनुसार आप अपने को ढाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ तपश्चर्याएँ हमें पूर्ण करनी होती है। जैसे हमें धरती पर सोना चाहिए, चमड़े की चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और इन सब चीज़ों में हमें यदि लगता है कि हमसे कोई भूल हो गई है तो पश्चाताप स्वरूप हमें एक्स्ट्रा माला करना चाहिए। जैसे गुरुदेव ने कहा है कि यदि हमसे कोई भूल हो रही है तो उस भूल के पश्चाताप के लिए 1000 माला हमें अधिक कर लेना चाहिए। तो ये सारे कुछ छोटे छोटे नियम हैं। चूँकि हमने ये सारी चीज़ें बहुत पहले भी बताई है, सभी चीज़ों पे अलग अलग वीडियो बनाई है, तो आप सब लोग उसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर हमने इकट्ठे आपको संक्षेप में थोड़ा थोड़ा समझा दिया है, क्योंकि अब इतना समय नहीं है। तो आप अनुष्ठान के लिए अपनी तैयारी कर लीजिए और बहुत अच्छे से अनुष्ठान कीजिए। अनुष्ठान में सबसे मेन उद्देश्य है आपका जप करना, आपकी सात्विक तरीके से आपको जप करने की अपने मन में ठाननी है, बहुत अच्छे से करना है। जप के साथ आपको ध्यान भी करना है। जप के साथ ध्यान में आप साकार ध्यान भी कर सकते हैं, निराकार ध्यान भी कर सकते हैं। साकार ध्यान में आप माता के साथ स्वयं को कनेक्ट कीजिए, यानी माँ गायत्री के साथ खुद को जोड़िए कि माँ है, उनकी गोद में आपका सर है, आप उनकी गोद में बैठे हैं, वो आपको प्यार दुलार कर रही हैं। तो इस प्रकार से आप
माँ की साकार ध्यान भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो निराकार ध्यान करना चाहते हैं वो सविता देवता का ध्यान कर सकते हैं। सविता देवता के ध्यान को निराकार ध्यान कहा जाता है। सविता देवता के प्रकाश पुंज को स्वयं पर धारण कीजिए, भावना कीजिए कि आपके ऊपर सविता देवता की जो किरणें हैं, जो स्वर्णिम किरणें होती है, वो आपके ऊपर पड़ रही है, आपके तन मन को बलिष्ठ कर रही है, बलवान बना रही है, आप में तेज भर रही है, आप में ओज भर रही है, आपको बलवान कर रही है, आपके अंदर सारे सात्विक ऊर्जाओं को भर रही है, आपके अंदर सात्विकता को ला रही है, आपके अंदर सकारात्मकता को ला रही है। तो इस प्रकार से आप उनके सात्विक और साकार ध्यान भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान से जुड़ी हुई बातें हो गई। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ों को अपने अनुष्ठान के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे कि गायत्री अनुष्ठान के अलावा आप और क्या क्या करना चाहते हैं, उन चीज़ों को आप जैसे जोड़ना चाहते हैं अपनी श्रद्धा के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि ये नवरात्रि का समय है, तो नवरात्रि में लोग माँ दुर्गा की आराधना करते हैं, तो आप माँ दुर्गा की भी, यदि आपको समय मिल रहा है तो माँ दुर्गा की भी आराधना कीजिए। इसके साथ साथ आप गुरु गीता का पाठ कीजिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समय होता है। तो इस समय में आप बहुत सारी अपनी उपासना पद्धति को पूर्ण कर सकते हैं। ये वेला बार बार नहीं आती है, ये वेला हमें साल में एक बार मिलता है, यानी कि ये अश्विन नवरात्रि फिर 1 साल के बाद ही आएगी। तो इसलिए इसका जितना हम लाभ उठा सकते हैं उतना अधिक हम इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जितनी हमारी मनसा होगी कि हमें लाभ उठाना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो नवरात्रि का समय होता है, ये लोग सिद्धियों के लिए इस समय को चुनते हैं, यानी किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए वो इस समय का इंतजार करते हैं। जो तांत्रिक विद्याएं करते हैं, जो तांत्रिक साधनाएं करते हैं, वो इस समय का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो समझिए कि इस अमृत काल में हमें कितने लाभ प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि इस समय जो हम साधना करते हैं उसका लाभ हमें अन्य की अपेक्षा बहुत अधिक मिलता है। इसीलिए इस समय को व्यर्थ मत कीजिए। इस समय में आप जो अन्य समय साधना करते हैं उसका कई गुना लाभ मिलता है, क्योंकि इस समय हम सामूहिक साधना करते हैं। और जो काम हम इस समय कर रहे हैं वो संसार में, विश्व में करोड़ों लोग एक साथ, अरबों लोग एक साथ करते हैं। तो वो मंत्र की ध्वनि, उन चीज़ों की ध्वनि, उन नाम जप की ध्वनि, मंत्र की ध्वनि या पाठ की ध्वनि, चालीसा की ध्वनि जो है वो अंतरिक्ष में जिस प्रकार से होती है, तो उसका प्रभाव सभी को एक साथ मिलता है। इसीलिए ये सामूहिक साधना का एक बहुत सुंदर अवसर है और इसको यूं ही हमें नहीं जाने देना चाहिए और इसका पूरा लाभ हमें उठाना चाहिए। आप सबकी नवरात्रि बहुत मंगलमय हो, आप सभी बहुत अच्छे से अनुष्ठान करें। जो भी चीज़ें बताई हैं उसका ध्यान अवश्य दें, और कुछ और पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस विषय पर भी आपको जल्द से जल्द हम वीडियो बना कर दे दें। इसके साथ ही साथ आप दुर्गा माता की कौन कौन सी आराधना करना चाहते हैं उससे जुड़ी भी बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी है, और चाहेंगे आप किसी और विषय पर पूछना तो वह भी हम आपको बता देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं।